जी हाँ, खबर आ रही है दिल्ली के प्रशांत विहार से, जहाँ पर बड़ा धमाका हुआ है। जी हाँ, मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं खबर ऑफिशियल। और ये बड़ी जानकारी है दिल्ली खान विहार से। आगे की जानकारी हमारे साथी आशीष आपको देंगे। देखिए, दिल्ली के प्रशांत विहार से जानकारी मिल रही है कि वहां पर बंसी स्वीट्स नाम की एक शॉप है, मिठाई की दुकान है। वहां पर जो है ये धमाका हुआ है और वहां पर कुछ पाउडर्स के सैंपल्स भी कहीं ना कहीं मिले हैं। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशासन भी जो है वह सीधा कह रही है कि अंतिम जांच होने तक सबको रुकना होगा और कहीं ना कहीं वहां पर ठीक वही जिस जिस तरीके से प्रशांत विहार में मतलब पिछले महीने जो घटी थी, जिस तरीके से सीआरपीएफ स्कूल के पास जब ब्लास्ट हुआ था और उस दौरान खालिस्तान से उसके तार जो है जुड़ते हुए नजर आए थे। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पिछली सुबह सुबह 11:48 पर पुलिस को एक तो कॉल गई और उस कॉल के जरिए ही प्रशासन को पता लगा कि वहां पर जो ब्लास्ट है वो हुई है। अब फिलहाल की स्थिति अगर आपको बताए तो वहां पर तमाम डॉग स्क्वाड की जो टीम है या फिर जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो वहां पर मौके पर मौजूद है। वहां पर लगातार जांच पड़ताल जो है वो चल रहा है। इसी के साथ अनी सब सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर। अरविंद केजरीवाल ने भी क्या कुछ जी, हम आपको बताते हैं आज ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस पर उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर और कहा था दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ कैपिटल इन द वर्ल्ड। और आज ही सुबह आप देखेंगे 11:48 पे ही ये मामला सामने आया। बिल्कुल। तो जहां सुबह अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ठीक कॉन्फ्रेंस के बाद लगभग 2-3 घंटे के अंतराल पर जिस तरीके से दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका होता है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। इसको अब पिछले बार की तारीख जोड़ करके देखा जाएगा। जिस तरीके से सीआरपीएफ स्कूल में ब्लास्ट हुआ और उस दौरान जस्टिस लीग इंडिया नाम के टेलीग्राम चैनल ने सबसे पहला फुटेज जारी किया था और उसने इसको कहा था कि इस ब्लास्ट के पीछे हमारा ही हाथ है। तो ऐसे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस जो है सौंपने की बात हुई थी और उस दौरान से अब तक उसमें जांच जो है जारी है। और उसके ठीक बाद प्रशांत विहार के दूसरे इलाके में बंसी स्वीट्स पर धमाका होता है। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात होगी। दिल्ली के सुरक्षा व्यवस्था पर और सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब यहाँ पर दिल्ली में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के दरमियान अगर इस तरीके की घटना होती है तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में चल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए देश के तमाम दिग्गज नेता जो है वो दिल्ली में फिलहाल मौजूद हैं। और ऐसे में इस तरीके की ब्लास्ट अगर हो रही है तो फिर दिल्ली कहाँ है। बिल्कुल, आप जैसे जानते हैं लोकसभा के दोनों ही सत्र चल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। राज्यसभा, दोनों ही सदन चल रहे हैं। और साथ ही आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। उन्होंने पिछले महीने हुए काले सराय खा पे जो महिला के रेप किया गया उसका भी जिक्र किया गया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में महिलाएं 7 बजे के बाद आराम से बाहर नहीं घूम सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ कैपिटल इन द वर्ल्ड। अरे इस पिछले बार भी जब सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ तो एक सवाल खड़े हुए कि आखिरकार इनका मकसद, जो भी इसके पीछे है उसका मकसद क्या है। क्योंकि देखिए हताहत ना पिछली बार कोई व्यक्ति हुआ था ना इस बार कोई व्यक्ति हुआ है। ये सिर्फ धमाका था। तो क्या इससे कुछ इशारा करने की कोशिश है आने दिनों में, क्योंकि क्योंकि अगर इनको इनका मोटिव होता किसी को हताहत करना तो फिर ये ऐसी भीड़ भाड़ के इलाके में करते। लेकिन जहां पर ये जो पूरी घटना घटी है वहां पर हताहत होने पर नहीं है। तो क्या ये किसी बड़े इशारे की ओर इंगित कर रहा है। जी, कहीं ना कहीं इसके लिंक खालिस्तान से हो सकते हैं, क्योंकि पिछला वाला जो हमला हुआ प्रशांत बिहार के अंदर उसमें ये पाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये कहीं एक सोशल मीडिया पेज पे जो कि लिंक था खालिस्तान से, तो इसका भी लिंक हो सकता है। हालांकि अभी आगे की जानकारी हमें नहीं मिल रही है और लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको आगे की जानकारी जैसे ही हमें मिलती है हम आपको आगाह करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए कि आपके क्या सवाल है, साथ साथ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं। और इसी के बाद अब आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली की जो डॉग स्क्वाड की टीम है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, वो मौजूद है। जांच पड़ताल जारी है और कहीं ना कहीं कोशिश है लगातार कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं हो क्या रही हैं और जो घटना को अंजाम दे रहे हैं उनका मकसद क्या है। क्योंकि पिछली बार भी सीआरपीएफ स्कूल के पास जब धमाका हुआ, हाँ, और एक और बड़ी बात कि ये जो धमाका हुआ है बंसी स्वीट्स के पास प्रशांत विहार में, इससे भी कुछ दूरी पर एक स्कूल है जहाँ पर बधाई करते हैं। तो क्या मंशा है, क्योंकि वहां पर स्कूल जो है वो एक कहीं ना कहीं फिर संदिग्ध क्षेत्र हो जाता है। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मतलब
एक ऐसा लोगों के क्षेत्र अंदर डर पैदा कर संवेदनशील देता है। संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात होगी अगर इस तरीके से ये पूरी घटना सामने आती है। तो वहां पर कुछ पाउडर्स जो हैं वो उनके निशान है वो मिले हैं, क्योंकि जब पिछली बार की बात करें तो प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल में जब ये घटना घटी थी तो उसमें भी कुछ तार और पाउडर के सैंपल्स जो है वो मौके से मौजूद जो है वहां पर किए गए थे, इकट्ठा किए गए थे। और इस बार भी इसी तरीके से कुछ पाउडर्स के सैंपल मिले। हालांकि प्रशासन ने अभी धैर्य रखने को कहा है, क्योंकि पुष्टि नहीं की जा सकती है, अंतिम जांच तक इसके इंतजार जो है वो अभी दिल्ली रहेगी। पुलिस की स्पेशल टीम भी आकर इसकी जांच करेगी। जांच कर रही है, और कहीं ना कहीं एक और बड़ा सवाल जो है कि प्रशांत बिहार ही हर क्यों चुना जा रहा है। और टाइमिंग भी थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि देखिए हाँ। अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके ठीक बाद अगर इस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है तो फिर चुनाव में इसका कितना मतलब खामियाजा जो है और प्रशांत वो बिहार में पिछली बार भी सीआरपीएफ इलाके में हुआ था, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं सेना। अनीस, आपको लगता है कि चुनाव जब होंगे दिल्ली में तो इसका खामियाजा पीछे भुगतना होगा, क्योंकि ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो तो फिलहाल गृह मंत्रालय के अंडर में आ रही हाँ। है। तो फिर ऐसे में क्या बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल आम आदमी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और बहुत सवालिया निशान खड़े किए थे केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऊपर और अमित शाह के ऊपर। और उसके बाद ही आप देखते हैं 2 से 3 घंटे के बाद इतना बड़ा ये मामला हो जाता है दिल्ली के प्रांत बिहार जैसे इलाके पे। आप राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद यहाँ पर 1 महीना नहीं बीता कि अभी दिवाली के पहले ही एक हमला हुआ, उसके बाद ये धमाका होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, तो ये सीधा निशान सवालिया निशान खड़ा करता और है अमित शाह के देखिए ऊपर। सुरक्षा व्यवस्था पर बात उठना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मर्डर भी बहुत सारे हुए हैं हाँ। दिल्ली में। इस तरीके के लूट कांड जो है या फिर गोलीबारी की घटनाएं भी बहुत सामने आई हैं। अभी धमाके की घटना दिल्ली में सदन, और सदन में पूरे देश के दिग्गज नेता, ये बहुत बड़ा एक सवाल जो है वो फिलहाल जो हाँ। तंत्र है उसके ऊपर खड़ा हो रहा है। और उसके बाद जहां पर घटना घटी है प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स पे, वहां से ठीक कुछ ही दूरी पर बच्चों का विद्यालय जो है वो चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, ये बहुत और संवेदनशील मामला बन जाएगा। बहुत संवेदनशील मामला है भी। और पिछली बार भी जब ये घटना हुई थी सीआरपीएफ बिल्कुल। स्कूल के जो दीवार थी वो दीवार गिर गई थी, हाँ। और उसके बाद कई मीटर तक लोगों को आवाज सुनने को आई थी। इस घटना में भी ठीक वही हुआ, कई देर तक आवाज जो है वो सुनने में आई, और कहीं ना कहीं जो है वो अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इनके पीछे क्या कुछ है। और इसी के साथ आपको एक और जानकारी देते चले कि शुरुआती जांच में पता चला है कि स्कूल की दीवार का एक हिस्सा नष्ट हो गया है। यानी जी कि हाँ, ये बड़ी जानकारी मिल रही जो हमारे साथी आपको आशीष दे रहे हैं। कि इसका एक दीवार जो है वो नष्ट हो गया है दुकानों, और उसी के साथ साथ क्योंकि ये दुकान में ही घटना घटी है बंसी स्वीट्स के पास में, आसपास के जगहों का शीशा जो है वो चकनाचूर गया है। यानी कि पिछले बार भी एक स्कूल की दीवार गिरी थी, इस बार भी स्कूल की दीवार गिरी है। ये बहुत बड़ी बात जो है वो फिलहाल निकल साथ ही करके ये आ भी रही है। बताया जा रहा है कि इस विस्फोट की आवाज कई मीटर तक गई है। सोचिए कितना बड़ा धमाका ये होगा। अभी इसकी जांच चल रही है और आगे की जानकारी फिर से आशीष आपको देंगे। और देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो है यानी सीआरपी जो है वो वहां पर मौके पर तैनात है, और पूरे एरिया को सील बंद करके वहां पर जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला अब आगे और संगीन होता आ रहा है। और यहाँ ही नहीं, यहाँ तक एनएसजी को भी वो ये मामला सौंप दिया गया है। एनएसजी ने पूरी घेराबंदी कर ली है उस इलाके की। तो सोचिए एनएसजी अगर नहीं तो ये मामला बड़ा होगा। तो आखिरकार इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि क्या जो लोग करवा रहे हैं इसके पीछे उनका मकसद क्या है। प्रशांत विहार को ही 2 बार से टारगेट क्यों किया गया। सवाल ये भी है कि हर बार पास में विद्यालय ही क्यों होता है। सवाल ये भी है कि सदन दोनों सत्र जो है वो चल रहे हैं, राज्यसभा भी लोकसभा भी है, देश के दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं, ऐसे में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो आखिरकार क्यों इस तरीके की चूक हो रही है। दिल्ली में चुनाव है, चुनाव के ऊपर इसका कितना बड़ा खाका भुगतना होगा। और इधर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार दिल्ली की सुरक्षा पर, महिलाओं के आवाजाही पर लगातार बात उठ रहे थे। और इतना ही नहीं, अब जो है बॉम्ब ब्लास्ट ही सीधा अगर हो जा रहा है, इस तरीके के ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते जो भी है ये ब्लास्ट है अगर, तो फिर इसके पीछे वजह क्या है
और इसके बाद इसमें जो जानकारियां मिल रही हैं सही है जी। इसी बीच दिल्ली पुलिस की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। दिल्ली ने लोगों को आगाह किया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अफवाहों पे बिलीव ना करें, और जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर किया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, उसको ना दें। दिल्ली पुलिस आपको आगाह करती रहेगी। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट टीम भी वहां पहुंच गई है और उन्होंने सैंपल भी कलेक्ट कर लिया है, और आगे की जानकारी जैसे ही आपको आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप अफवाहों में भरोसा ना करें, साथ ही आप इन खबर के साथ जुड़े रहें। तो अफवाहों में भरोसा ना करें, लेकिन सेक्शन में बताते रहिए आपके जो सवाल है। इसी के साथ ये भी बताइए कि क्या दिल्ली सच में सुरक्षित है या फिर नहीं है, क्योंकि देखिए दिल्ली में जिस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया। इसके पहले भी कितने जो है डबल मर्डर, इसी के साथ मर्डर, कहीं चाकू गोदकर हत्या। अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले प्रशासन को ही चाकू मार दिया। नांगलोई में इतनी सारे वारदात हुए, गोली कांड लगातार हो रहा है, और अब इस बीच धमाके अगर हो रहे हैं तो ये कितना बड़ा सवालिया निशान है दिल्ली पुलिस के ऊपर। इसी के बाद जो भी सीआरपीएफ के जवान है या जो भी, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, तो ऐसे में राजधानी में अगर देश की राजधानी में इस तरीके की चूक हो रही है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। दूसरा एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो हमलावर है या फिर जो भी इसमें इसके पीछे हैं, संदिग्ध हैं, जो भी है, वो चाहते क्या है, उनका मकसद क्या है। बता आपको जानकारी आ रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कहा है कि जिस तरह अक्टूबर में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उससे ये लो इंटेंसिटी वाला है, लो तीव्रता ये हमला है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राजधानी में ये हमला हुआ है। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और ये लो तीव्रता वाला जरूर है, लेकिन आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदन चल रहा है, देश भर के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। वो दिल्ली में आए हुए हैं, और ऐसे में अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो फिर ये बात कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल से कहिए लो तीव्रता वाला है जो पिछले के मुकाबले हुआ। देखिए सवाल ये है अनीस की, वो चाहे भले ही इसका जो इंटेंसिटी है वो कम नजर आ रहा है, लेकिन हो क्या ये भी तो एक कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, ये बात समझ में आती है कि भाई उसकी तीव्रता कम थी, हाँ, या फिर पिछले बार की अपेक्षा, हाँ इसकी तीव्रता जो है वो पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन ये तो समझ नहीं आ रहा ना कि ये हो क्यों रहा है। बिल्कुल पिछली बार के भी जो पूरी जानकारी है वो फिलहाल अभी तक बाहर आई कहाँ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऐसी इसमें आई, क्यों आई? क्योंकि इसमें खालिस्तान से कुछ जुड़े तार मिले। तो आखिरकार अब इसी बीच वो क्या जांच चल रही थी और फिर दोबारा एक धमाका, तो ऐसे में ये भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कितने दिन से हुआ क्या फिर। बिल्कुल, इसके कहीं ना कहीं एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि ये मामला खालिस्तान से जुड़ गया, तो ये मामला एनआईए नेशनल नहीं, देखिए पहले तो स्पष्ट ही नहीं हो रहा था कि हुआ कैसे। बिल्कुल, फिर बाद में अचानक से टेलीग्राम पे एक सोशल जस्टिस करके एक चैनल है, उसने सबसे पहला फुटेज जारी किया था, सीसीटीवी फुटेज जारी किया था उसने, और उसने कहा कि इस हमले के पीछे हम है। उससे बात करने की भी कोशिश की गई। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस से ये पूरा मामला जो है, अब मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है, इस धमाके से एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में कराया गया है। साथ ही लेकिन अभी राहत ये है कि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आगे की जानकारी आपको आशीष बताएंगे। तो पिछले बार के धमाके में तो अनीस कोई इस तरीके से घायल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार के धमाके में तो घायल हो गया। ये अब मामला जो है ये बिगड़ता नजर आ रहा है। एक व्यक्ति घायल हो गया, ये अभी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। बिल्कुल, तो अब मामला जो है कहीं ना कहीं और गंभीर होता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बात उठ रहे थे कि अफवाहों पे ना आप जाएं, लेकिन अब तो मामला गंभीर हो रहा है ना। अनीस की जो बातें हैं वो अब सामने आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान जो है वो पैदा कर रहा है। आपको ये नहीं लगता कि एक व्यक्ति के घायल होने से इस पर राजनीति और ज्यादा तेज की, और चुनाव बिल्कुल बगल में ही है, अगले महीने की बात कह सकते हैं, जनवरी में चुनाव, 1 महीना का वक्त बचा हुआ है। राजनीति तेज क्या होनी यानी, जब आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ अरविंद केजरीवाल, तो आप समझिए ना वही राजनीति तेज थी। उसके ठीक बाद अगर ये घटना हो गई तो राजनीति तो अब बवंडर हो जाएगा वहां पे, और जब बवंडर होगा तो फिर ऐसे में सरकार के ऊपर बड़े निशान खड़े हो। यहाँ पर केंद्र में सदन चल रहा है, गृह मंत्री को अब ध्यान देना पड़ेगा दिल्ली के ऊपर खास करके। और देखिए क्योंकि देखिए चुनाव को भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। असली खेल तो सब चुनाव का ही। बिल्कुल, प्रशांत बिहार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, दिल्ली में चुनाव होंगे, तो फिर ऐसे में बीजेपी को इससे भी तो नुकसान हो सकता है ना, अगर सुरक्षा की बात आ गई तो। और एक व्यक्ति घायल हो गया तो और ज्यादा
पॉलिटिसाइज हो ये जाता है। पॉलिटिसाइज होगा, हो बिल्कुल। सकता है मामला। तो ऐसे में बड़ी जानकारी जो है वो फिलहाल यही है कि एक जगह घायल होने की खबर है। हालांकि उसकी हालात जो है वो फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं, अस्पताल में उसे ले जाया गया है। लेकिन आखिरकार दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं हो क्यों रही हैं? पहले मर्डर, फिर गोलीकांड, फिर ब्लास्ट। दिवाली के समय पे ही जिस तरीके से सीआरपीएफ स्कूल में ब्लास्ट हुआ, ये उसके बाद ठीक। और देखिए, वहां भी स्कूल था और यहाँ भी स्कूल है, दो चीजें कॉमन इसमें नजर आ रही है। और बिल्कुल। इसके बाद प्रशांत विहार ही वो क्षेत्र है। और एक और चीज इसमें कॉमन है कि लोगों को मारना इसके पीछे मकसद नहीं होगा शायद। ये कहीं ना ये कहीं सरकार को हिंट देना या आगाह करना हाँ, है। ये आगाह करने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि अगर उनको ऐसा करना होता तो वो किसी ऐसे जगह पर आबादी ज्यादा हाँ, होती। लेकिन भीड़ इसमें भाड़ वाले इलाके मकसद में नहीं किया। मकसद क्या है इन लोगों का, वो समझना फिलहाल समझ में जो है अभी तक आ नहीं रहा है। और प्रशासन और इसी के साथ जो सीआरपीएफ की टीम है, या फिर फॉरेंसिक की जो टीम है, या फिर एनआईए है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि इसके पीछे की जो पूरे मकसद है उसको पता किया जाए। सरकार वो लोग चाहते क्या है। जी अनीस। और उस पूरे इलाके की अभी जो घेराबंदी है वो आपको बताया सीआरपीएफ, यहाँ तक कि एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने ले ली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये धमाका कितना विशाल रहा होगा। और अभी इसकी जांच चल रही है। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि अक्टूबर, अभी ये नवंबर ही चल रहा है, नवंबर नहीं हुआ और आज आपको पता है अभी भी नवंबर खत्म होने में 2 महीने हैं। मतलब 1 महीना भी सही से नहीं बीता था और ये दूसरा हमला हो जाता है जिसमें और एक मिनट के लिए रुकूंगा। आपको बड़ी जानकारी आ रही है, सीसीटीवी फुटेज में कंफर्म हो गया है कि ये एक ब्लास्ट था। और इसी के साथ साथ उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि अब दीवार जो है वो गिरी है स्कूल की। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब फिलहाल प्रशासन के हाथ लग चुका है, पुलिस के हाथ लग चुका है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ है। और अब जांच करने की कोशिश की जा रही है कि इस धमाके आगे या पीछे क्या कुछ हुए होंगे, कौन वहां पर आया होगा, या फिर किस तरीके की बातें होंगी। यानी अब अनीस इसमें हिंट मिल गया है बड़ा पुलिस को। तो अब इसमें तो आगे बड़ी कार्रवाई होने की संभावनाएं नजर आ रही है। जी। इसी के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। हम आपको पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे क्या मामला हुआ, उस हमले में क्या आगे हुआ, क्या जांच रिपोर्ट आएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जो और एनआईए, आपको एक और बड़ी जानकारी दे देंगे, पीसीआर यानी पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी से ही जो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है। यानी कि सोचिए कितना संगीन मामला होगा ये, कितना संवेदनशील मामला होगा कि जब घायल है वहां पे तो उसको पीसीआर की गाड़ी से पहुंचाया। कहीं ना तो कहीं उन्होंने ये एम्बुलेंस का वेट ना किया होगा कि बिल्कुल इसकी बिल्कुल, ज्यादा हालत ताकि खराब हो ताकि हालत बिगड़े ना, वहां बिगड़े पर ना। माहौल ना बिल्कुल। बिगड़े इसकी वजह से। और ये बहुत बड़ी जानकारी जो है मिल रही है। इसी के साथ ही टीवी फुटेज जो है वो अब सामने आ गए हैं। यानी इसी के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। मेरे साथी भी आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर ऑफिशियल। दिल्ली फायर सर्विस जो है उसने एक बड़ी जानकारी जो दी है कि उसे 11:48 पर एक इमीडिएट फोन आया। और उसके बाद उसे जब सूचना प्राप्त हुई, दिल्ली फायर सर्विस से बात कर रहा हूँ, ये फोन जो है वो प्रशासन को भी नहीं गया। ये अग्निशमन के जो काम हाँ, करने वाले दमकल लोग हैं, विभाग है। बिल्कुल वहां पर ये कॉल जाता है। क्योंकि लोगों को शायद मतलब हो सकता है कि संभावनाएं होंगी, लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वहां पर कुछ आग गैस वगैरह की सिलेंडर फटने संभावनाएं वजह होंगी। से वगैरह। क्योंकि वो स्वीट्स की दुकान है, बंसी स्वीट्स का जो हाँ बात बस। है। तो ऐसे में अक्सर होती खाने पीने की जगह पर इस तरीके के आज हाँ हो होटल जाता है। वगैरह में या फिर फायर क्रैकर्स वगैरह में ऐसे आग लगने की संभावनाएं जी। होती। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पर आग लगने की कोई ऐसी बात नहीं है। सीसीटीवी फुटेज कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर धमाका हुआ है और स्कूल की दीवार गिर गई है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या स्कूल के बच्चों के ऊपर कुछ मकसद था इन लोगों का, या फिर क्या था, समझ नहीं आ रहा है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है इस मामले में जी। छानबीन जो है वो जाए। और बड़ी जानकारी जो है वो फिलहाल यही है कि जो घायल है उसे पीसीआर वैन से ही पहुंचाया गया है अस्पताल। तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये कितना बड़ा मामला है अनीस, बताएं। देखिए, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बड़ा मामला है क्योंकि अक्टूबर, उसके बाद फिर ये नवंबर अभी खत्म नहीं हुआ, उससे दूसरा अटैक हो जाता है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी कम थी लेकिन ये फिर भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर होता है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो बिल्कुल लुटियंस जोन वीवीआईपी एरिया है, जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सदन अभी जारी है और देश भर के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यहाँ पर मौजूद है। उसके बावजूद देश की राजधानी के अंदर 1 महीने के भीतर दूसरा यहाँ होता है।
आपको पल पल की जानकारी तो आपको देते रहेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि देखिए इसमें जो एनएसजी है यानी जी, नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड गार्ड। मौके पर पहुंची थी और अब उसने जो है अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा दी है इस चीज को समझने में कि कलेक्ट करने में कि आखिरकार ये दोनों मामला जो है क्या आप पिछली बार का भी जब वीडियो देखे होंगे नहीं जी, क्योंकि आप कवर कर रहे थे आपने हाँ, ध्यान बिल्कुल। दिया होगा एनएसजी की टीम भी वहां पर मौजूद थी जी, और जहां एनएसजी पहुंचे तो फिर मामला गंभीर मामला नजर है और अब तो दिल्ली में अगर कुछ घटना घट रही है तो मामला बेहद गंभीर हो जाएगा। और साथ में ये भी देखना रहेगा कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति का तो खबर आ रही है, क्या और भी किसी को कोई घायल हुआ है या किसी का घर या कुछ भी सामान क्षतिग्रस्त हुआ है, इसकी बिल्कुल और जानकारी। आपको बड़ी जानकारी दे दे प्रशासन जो है वो आई विटनेसेस से अब पूछताछ कर रही है जो वहां पर मौजूद जिन्होंने वहां पर सब कुछ देखा सुना लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है प्रशासन कर रही है सामंजस्य बैठाने की कोशिश जो है वो जारी है कि आखिरकार किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला सीसीटीवी फुटेज के तमाम जो फुटेज हैं वो जांच किए जा रहे हैं कि आखिरकार उसमें क्या कुछ हुआ कहाँ से ये पाउडर अगर मिले क्योंकि देखिए फिलहाल प्रशासन ने पाउडर की पुष्टि नहीं की है उनका कहना है कि आपको कुछ देर इंतजार करना होगा इसके लिए तो अगर ऐसी कुछ बातें निकल करके सामने आती हैं तो फिर ये पूरा हुआ कैसे और वहां पर पहुंचा कैसे किसने पहुंचाया ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो फिलहाल खड़ा हो रहा है और अब कहीं ना कहीं प्रशासन जब आई विटनेसेस से बात कर रही है जो सीधा वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे मौजूद थे तो कितनी जानकारी जो है मिल सकती है वहां पर साथ ही जो दर्शी थे वो तो जो प्रत्यक्ष रूप से थे उनसे तो जाएगी कि साथ ही जो संदिग्ध थे उनकी भी जांच की जाएगी। जो संदिग्ध पुलिस को लगेंगे ऐसे या सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस को लगेगा ये संदिग्ध है या कोई बैग ऐसा कुछ भी उनको वस्तु लगेगी तो उसकी भी जांच की जाएगी। आपको पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। लेकिन आप एक बात तो तय है अनीस एक बात तो तय है सीधा सीधा कि ये छोटा मोटा चीज नहीं था क्यों क्योंकि इस तरीके से जो तमाम चीजें घट रही हैं पहली बार भी प्रशांत विहार दूसरी बार भी प्रशांत विहार इज अ टारगेट तो ये समझ में आ रहा है कि ये इसके पीछे की मोटिव जो है वो कुछ बड़ी है और कहीं ना कहीं ये अभी बस इंगित कर रहे हैं एक इशारा कर रहे हैं एक निशाना दे रहे हैं कि कुछ हम इस तरीके की बड़ी चीज जो है वो कर सकते हैं कि हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। साथ ही हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे कि वहाँ एक्चुअल क्या हुआ अभी के क्या पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए इन खबर ऑफिशियल। धन्यवाद।